मुझे तुझसे बेहद मोहब्बत है माँ, तो जन्नत से भी खूबसूरत है माँ। मोहब्बत सिर्फ वालिदैन से करे, क्योंकि असल मोहब्बत सिर्फ वालिदैन ही करते हैं। माँ वो हस्ती है जिसकी दुआओं से रब की रहमत बरसती है। माँ सब की जगह ले सकती है, मगर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अल्लाह हम सब पर माँ बाप का साया सलामत रखे, आमीन। अपने वालिद से हम कलाम रहा करो, यूं वो बूढ़ा खुद को जवान महसूस करेगा। मुफलिस ने उठाकर कूड़ादान से एक कमीज कहा, शुक्र खुदा मेरे बच्चे की ईद हो गई। 4 दिन भी कोई दूसरा नहीं निभा सकता जो किरदार एक बाप सारी जिंदगी निभाता है। गलत फहमी और गुस्से से ही ताल्लुक टूटता है, वरना गिले लगाकर कौन कहता है कि आज से मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहा। लोगों के घर देखकर कमतरी महसूस न करें, क्योंकि कब्र सब की एक जैसी होगी। गलत फहमी थी कि सब अपने हैं, मुड़कर जब देखा तो साया हम सफर निकला। जिंदगी में इतने कामयाब जरूर बन जाओ कि तुम्हें रद्द करने वाले जब कभी अचानक तुम्हें देखें तो पछताएं तुम्हें खोने पर। परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने आपका मुस्तकबिल आपकी सोच से ज्यादा बेहतर लिखा है। जरूरतों की लिस्ट में सुकून आज भी पहले नंबर पर आता है, जो लिस्ट की बाकी जरूरतें पूरी करने में खर्च हो जाता है। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। हर दोस्त को हर राज ना बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। सबसे पहले इस इंसान को खुश रखो जिसको रोज शीशे में देखते हो, क्योंकि जिंदगी में आपका ख्याल अब से बेहतर कोई नहीं रखता। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। पैदाइशी तौर पर इंसान ना तो फरिश्ता है और ना ही शैतान, लेकिन अपने अमाल की बदौलत फरिश्ते से बेहतर भी हो सकता है और शैतान से बदतर भी। दीवारें छूटी होती थीं, लेकिन पर्दा होता था। ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। कोशिश करें कि लोगों की रूह को जख्मी ना करें, क्योंकि जिस्म के जख्म की हजारों दवाइयां हजारों तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब बाजार से नहीं मिलते। हुकूक अलिबाद का खास ख्याल रखें। अपने आंसू पूंछने से खुद ही तसल्ली देने से दिल बड़ा मजबूत होने लगता है। फिर तन्हाइयां रास आने लगती हैं और लोगों के रवैये तकलीफ भी नहीं देते। मगरूर आदमी इस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नजरों में इतना ही छोटा होता जाता है। जब भी आप अपने बच्चों को खुश होते और खेलते हुए पाएं, तो उनके लिए ये दुआ मांगे, ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं कि उन्हें जन्नत में खुश रखना जैसा कि तूने उन्हें दुनिया में खुश रखा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कामयाबी हौसलों से मिलती है और अच्छे हौसले दोस्तों से मिलते हैं, और अच्छे दोस्त मुकद्दर वालों को मिलते हैं, और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। जब उठाने वाला रब है तो क्या फर्क पड़ता है कि गिराने वाला कौन है। लोग बेटी से कहते हैं घर की इज्जत खराब मत करना, लेकिन बेटे से क्यों नहीं कहते कि घर की इज्जत बर्बाद मत करना। आपकी जिंदगी में बाज लोग नेमत होते हैं और बाज लोग नसीहत हैं। आप नेमत की हिफाजत कीजिए और नसीहत से सबक हासिल कीजिए। सबसे बड़ी नेमत सुकून है। अल्लाह से ज़हनी और जिस्मानी सुकून मांगा करें। इस दुनिया की सबसे बड़ी खैर मुस्बत सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। मुबारक है वो नफस जिसे बुराई करने में तंगी और नेकी में राहत महसूस हो। ए अल्लाह हमें शैतान और नफस के शर से बचा, आमीन। अल्लाह ताला पर छोड़कर बेफिक्र हो जाओ, वो सारी कायनात का निजाम चला रहा है तो तुम्हारी जिंदगी को कैसे बिखरने देगा।
जिंदगी भी कितनी अजीब होती है, पहले हमें वो देती है जो हमने मांगा भी नहीं होता, फिर जब इंसान इस चीज पर सब्र कर लेता है तो वो चीज भी वापस ले ली जाती है। सबसे बड़े फायदे और इनामात में से नेक लोगों से दोस्ती करना और उनकी दुआओं को हासिल करना है, जिंदगी में और मौत के बाद भी। दुनिया के हर मैदान में हार और जीत हो सकती है, लेकिन अखलाक में कभी हार और तकब्बुर में कभी जीत नहीं हो सकती। जिंदगी का सबसे जोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। खुद को इतनी अहमियत दो कि लोग तरसें तुम्हें पाने को। मोहब्बत की कोई जबान नहीं होती, ये दिल में महसूस होती है और आंखों से झलकती है। वो तो बिन मांगे इतना देता है, और तुम मांग कर नाउम्मीद कैसे हो। जिंदगी खूबसूरत खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि हुस्न व अखलाक की ईंटों से तामीर करना पड़ती है। अल्फाज इतने खूबसूरत हों या ना हों, लेकिन अल्फाज के पीछे छुपा हुआ एहसास इतना खूबसूरत हो जो दिलों को छू जाए। नमाजें सुकून देने लगती हैं जब हम उनको वक्त पर अदा करने लगें। अल्लाह से असल मोहब्बत तो उसके फैसलों पे राजी होना है, दिल की ख्वाहिश हो या ना हो। दिल बनाने वाले की मर्जी को सबसे मुकद्दम रखना चाहिए, और जब अल्लाह का करम हो जाता है तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। सुकून इंसान का कमाल नहीं, रब की अता है। और फिर वक्त ने समझा ही दिया कि ख्वाब ख्वाब होते हैं। तकवा ये है कि तेरा रब तुझे वहां कभी ना पाए जहां उसने मना किया है। जो शख्स वाकई अल्लाह को अपना खास ख्याल बनाता है, अल्लाह उसके तमाम मामलात को जमा करता है और उन्हें सीधा कर देता है। या अल्लाह अपने अलावा कभी किसी का मोहताज ना बनाना। अल्लाह मुझे और अब सबको आसमान के सितारों और समंदर की लहरों से भी ज्यादा खुशियां नसीब करे, आमीन। आप किसी की आदत तो बदल सकते हैं, मगर फितरत कभी नहीं बदल सकते। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। दुरूद पाक पढ़ने वाला शख्स एक ही रास्ते पर चलेगा, और वो है जन्नत का रास्ता। हम हमेशा नेमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को गुनाहों की सजा। इस दुनिया में जज़ा बहुत कम मिलता है और इसमें भी इम्तिहान होता है। नेमत शुक्र का इम्तिहान होता है और मुसीबत सब्र का। हमारी बहुत छोटी सी मगर खालिस नेकी जन्नत में जाने का सबब बन सकती है। किसी भी नेकी को जल्दी अदा किया करे और उसे हकीर ना समझी। किसी से खुश दिली के इजहार के साथ मलना भी सदका है। बदगुमानी किया है, ये नफरत की एप्लीकेशन है। जब इंसान किसी से नफरत करना चाहता है तो उसके बारे में बदगुमानियां शुरू कर देता है और फिर इससे नफरत शुरू हो जाती है। हाथ की लकीरों पर नहीं, लकीर बनाने वाले पर यकीन होना चाहिए। दुआएं जितनी तवील हों, मुझसे इतने ही नजदीक हो जाते हैं। मत सोचें कि हम नेक हैं, हम बस अल्लाह रब अल इज़्ज़त के पर्दे में हैं। जब इरादे नेक रखोगे ना, तो आपकी मंजिलें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो होगा जब हम तवाफ काबा करेंगे। तेरी चौखट के जो आदाब हैं, मैं उनसे खाली हूं, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूं। लोग जो मर्जी बोलते रहें, मेरा अल्लाह मुझे बेहतर जानता है। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना ही देता है। वो अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता है। पूछा गया कि कामयाबी का क्या राज है, तो जवाब आया, कुरान पाक पढ़ो। दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल इंसान वो है जो जमीन पर अल्लाह ताला की रजा को मकसद बनाकर चल रहा है। कुरान पाक की तिलावत किया करो। बेशक कुरान अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती है। बेशक मेरे रब ने मुझे बेहतरीन से नवाजा है। कुछ चीजें देर से मिलेंगी क्या, तुम दुआएं करते रहना और सब्र करना। फजर का वक्त था और चंद आंसू थे। बहुत पुरसुकून वो मुलाकात थी जो रब के साथ थी। अर्श वाले से राबता मजबूत हो।
तो फर्श वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुबह की शुरुआत इस पाक नाम से करो जिसकी पाकी जमीन व आसमां की हर शय करती है। जिस चीज में अल्लाह की रजा शामिल होती है वो चीज हमें बेसुकून नहीं करती। अपने जिस्म और रूह को पाक रखो। क्या मालूम कब अल्लाह पाक से मुलाकात हो जाए। जिस नूर की तुम्हें तलाश है वो कुरान ही तो है। खुदा अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है। दुनिया की हर चीज महदूद है मगर मेरे रब अल आलमीन की मोहब्बत लामहदूद है। जिन दुआओं की इब्तिदा तहज्जुद से होती है इन दुआओं की ताबीर बड़ी कमाल की होती है। और जिस सुकून को तुम सारी दुनिया में ढूंढते हो वो कुरान और नमाज में छुपा हुआ है। दुआ इस चीज को भी तुम तक ले आती है जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होती। हमेशा यही सोच के जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर वो मुझे मेरे अमाल के बराबर देता तो मेरे पास आज कुछ भी ना होता। इल्म तो बहुत जमा करके रख लिया, अब अमल करने के बारे में क्या ख्याल है। जिस चीज में अल्लाह की रजा शामिल होती है वो चीज हमें बेसुकून नहीं करती। पूछा गया कि कामयाबी का क्या राज है तो जवाब आया कुरान पाक पढ़ो। कहीं सजदों कहीं अश्कों की रवानी होती है। मोहब्बत खुदा तक पहुंचने की मुख्तसर कहानी होती है। तुम्हारे खामोश सजदे और उन कही बातें खुदा के हां बहुत खास मकाम रखती है। ए मेरे प्यारे रब, तो कुरान पाक को मेरे दिल का सुकून और आंखों का नूर बना दे। हर मुश्किल का हल मिल जाता है जब कुरान पाक दिल से पढ़ा जाता है। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पे खत्म होती है। अल्लाह फजर के वक्त इसी को उठाता है जो अल्लाह वाले होते हैं या अल्लाह के खास बंदे होते हैं, क्योंकि फजर मुनाफिकों के लिए भारी होती है। ये जो दिल थक जाते हैं ना, फिर वो खुदा के दर पर ही सुकून पाते हैं। मेरी हर दुआ में रहने वाला शख्स मेरे नसीब में नहीं। दुख सबको नहीं होता, दुख सिर्फ उन्हें होता है जो किसी भी रिश्ते में मुखलिस होते हैं। मोहब्बत सच्ची ही होती है जब रिश्ते में निकाह का लफ्ज शामिल हो जाए। कुछ चीजें लम्हों में नहीं दी जाती, वो अक्सर सदियों में तुम्हारे हिस्से में लिखी जाती है। मुझे मेरी मां ने सिखाया है कि तुम्हारा दिल किसी से कितना भी खफा हो जाए, तुम खामोश हो जाना लेकिन बेअदबी ना करना। 7 अरब मुस्कुराहटों में पसंद है मुझे मेरी मां का मुस्कुराना।